हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। तो हम कवर कर रहे थे घटनासार करंट हाफ ईयरली को, जिसमें 1 जनवरी 2026 से लेके 5 जुलाई 2026 तक का घटनाक्रम दिया हुआ था। और आज इसका लास्ट वीडियो हम कवर करेंगे, जिसमें 6 महीने का खेल घटनाक्रम होगा और साथ ही जो महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह, वर्ष और उनकी जो थीम होती है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खेल जगत अर्धवार्षिकी की अगर हम बात करें तो इसमें पहला पोर्शन है चर्चित खेल व्यक्तित्व का और पहला टॉपिक है इसमें दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो भारतीय महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो महिला क्रिकेट है वहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। नाम है इनका दीप्ति शर्मा। इसके साथ दीप्ति शर्मा ने 166 विकेट लेकर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गई है। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बन गई है अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, और अगर हम T20 क्रिकेट में बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो ये कहाँ के हैं? बिहार के बल्लेबाज हैं। ठीक, 15 वर्ष और 71 दिन की आयु में सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले ये सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का इन्होंने कीर्तिमान बनाया है। तो सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम में ये सबसे युवा हैं जो चुने गए हैं, 15 वर्ष और 71 दिन के हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड के खिलाफ जो 2 T20 मैच हुए थे वहाँ पर इन्होंने पदार्पण किया था। ठीक है, फिर बेन स्टोक्स की बात करें तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बेन स्टोक। याद रखिएगा, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान थे बेन स्टोक। अभी कप्तान थे क्योंकि इन्होंने क्या है, न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, रितिका श्री की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय क्रिकेट में समावेशिता की नई मिसाल स्थापित करते हुए रितिका श्री को हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर चुना गया है। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर चुना गया है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए अंपायरिंग में कदम रखने वाली वह पहली ट्रांसजेंडर है। रितिका श्री सलेम तमिलनाडु की रहने वाली हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। ठीक है, आगे चलते हैं। सारा टेलर की बात करते हैं तो इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व विकेट कीपर है सारा टेलर। ठीक है, इंग्लैंड की जो महिला टीम है उसकी पूर्व विकेट कीपर थी सारा टेलर। इन्हें पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली ये पहली महिला है। तो जो पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच है उसमें फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली अगर हम पहली महिला की बात करेंगे तो वह है सारा टेलर। सृष्टि किरण की बात करें तो भारत की सृष्टि किरण, ठीक है, अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी जून 2026 में बन गई हैं। अंडर 13 जो टेनिस रैंकिंग है उसमें विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? सृष्टि किरण। भारत की युवा टेनिस सनसनी सृष्टि किरण लगातार 5 ITF यानी इंटरनेशनल जूनियर सर्किट जूनियर खिताबों सहित इंटरनेशनल जूनियर सर्किट पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। तो कुल मिला के आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? सृष्टि किरण। कहाँ से रिलेट करती हैं? तो बेंगलोर से। फिर आगे हैं रोहित राजपाल। ठीक है, तो भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान है। किसके? भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान है रोहित राजपाल। इन्हें ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम का प्रमुख शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं कब से कब तक? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए हैं। और इसमें जो शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया था वो किनको नियुक्त किया गया था? रोहित राजपाल को। और ये भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान थे। रवि बेंगानी को दल का उप प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, उप प्रमुख बनाए गए थे रवि बेंगानी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बाई चांस, ठीक है, शेफ डे मिशन, तो वहां पर आपको रवि बेंगानी का भी नाम दिखेगा। फिर है शीतल देवी। अगर हम शीतल देवी की बात करें तो इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को 30 मार्च 2026 को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ये जो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर हैं 2025 वो कौन है? शीतल देवी। शीतल देवी दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी बिना हाथों वाली महिला तीरंदाज है जिन्होंने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इनकी खासियत है। ठीक है, पायल नाग की बात करें तो ओडिशा की 18 वर्षीय हैं पायल नाग। इन्होंने 4 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, अब ये जो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज है ये कहाँ हो रही थी? बैंकॉक में हो रही थी। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज जो है वो कहाँ हो रही थी? बैंकॉक में। और यहाँ पर इन्होंने शीतल देवी को हराया था और स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो पायल नाग ने हराया था किसको? शीतल देवी को। ठीक है, याद रखिएगा, पायल नाग ने शीतल देवी को हराया था। कहाँ पर? वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जो कि कहाँ हो रही थी? बैंकॉक में। इस जीत के साथ पायल नाग दुनिया की पहली बिना हाथ पैर वाली पैरा तीरंदाज यानी क्वाड्रपल एम्प्यूटी बन गई हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस स्टेट से संबंधित हैं पायल नाग? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा। ठीक है,
हरमनप्रीत कौर की बात करें तो भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो मैच खेले हैं वो किसने खेले हैं? हरमनप्रीत कौर ने, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक, और यहाँ पर ये देखे लिखा है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच। अगर हम टेबल की बात करें तो हरमनप्रीत कौर इंडिया, इन्होंने 856 मैच टोटल खेले हैं। उसके बाद है सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की, जिन्होंने 355 मैच ही खेले हैं। ठीक है, अगली है कैरोलिना मारिन। क्या है? कैरोलिना मारिन। तो स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर हम इनकी बात करें किस खेल से संबंधित हैं तो कैरोलिना मारिन है बैडमिंटन से संबंधित। इन्होंने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी आगे, कैरोलिना एशिया के बाहर की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक 2016 रियो ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा वह 3 विश्व चैंपियनशिप 2014, 15 और 18 में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। मतलब ये एकल स्वर्ण पदक जीता है एशिया के बाहर। याद रखना है कैरोलिना मारिन, और किस देश से संबंधित है? स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। साइना नेहवाल की बात करें तो भारत की स्टार शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक है, इन्होंने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। साइना ने पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार सहित हर बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। फिर सोनम येसी की बात करें तो भूटान के ये बाएं हाथ के स्पिनर हैं। ठीक है, याद रखिएगा सोनम येसी कहाँ के? भूटान के स्पिनर गेंदबाज हैं। इन्होंने T20 में क्या किया है? एक पारी में 8 विकेट लिए हैं। ठीक है, T20 में एक पारी में 8 विकेट लेने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और ये काम करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। और ये विकेट किसके खिलाफ लिए हैं? तो म्यांमार के खिलाफ मैच खेला जा रहा था, वहाँ पर इन्होंने किया है। पीवी सिंधु की बात करें तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है। ठीक है, और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन दिसंबर 2025 में चुना गया है। किसका? BWF एथलीट कमीशन की जो चेयरपर्सन बनी है वो कौन बनी है? पीवी सिंधु बन गई हैं। ठीक है, यूरोपियन खेलों की रजत पदक विजेता नीदरलैंड की डोबोरा जिल पीवी सिंधु की सहायक होंगी। तो अगर कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है, तो वहां पर आपको डोबोरा जिल का भी नाम दिखेगा। हालांकि ये क्या है? ये पीवी सिंधु की सहायक है। अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो वो है पीवी सिंधु। चेयरपर्सन कौन है? पीवी सिंधु। फिर है रघु प्रसाद आरवी। ठीक है, भारत के रघु प्रसाद आरवी को FIH अंपायर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। क्या है? FIH अंपायर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड या जो भी चुने गए हैं वो कौन है? रघु प्रसाद आरवी हैं। अब क्रिकेट की बात करें, T20 महिला विश्व कप हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। T20 महिला कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। ठीक है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? कई बार ये आया कि भाई घटनासार के नोट्स हम कैसे बनाएं, तो आप सिंपल सी बात रखो। मान लो ये हेडिंग लिखते हो कि T20 महिला विश्व कप, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तो ये कब से कब तक हुआ है? 12 जून से 5 जुलाई के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में। मतलब होस्ट कौन कर रहा था? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट इसको होस्ट कर रहा था। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 12 टीमों ने भाग लिया। कितने मैच खेले गए ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अब सिंपल सी बात है, ये जो T20 महिला विश्व कप था इसका फाइनल मुकाबला, फाइनल किसके बीच में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में फाइनल खेला गया, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये जीता है। ठीक है, इससे पहले 10, 12, 14, 18, 20, 23 ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किस किस सन में जीता है। रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है, 10वां संस्करण है, और 10 में 7 बार जो है किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। T20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें और प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने जीता है, जबकि टूर्नामेंट में उन्होंने 238 रन बनाए, और इंग्लैंड की डैनी ने विश्व कप में सर्वाधिक 302 रन बनाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसने खिताब जीता है उसका, ठीक है, उसके प्लेयर हैं डेथ मूनी, उनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है। भारत की स्पिन गेंदबाज श्रीचरणी ने इस विश्व कप में सर्वाधिक 14 विकेट हासिल किए हैं। कौन कौन सी टीम है? बहुत रेयर चांसेस है ऐसा सवाल पूछा जाए। अब अगर हम बात करें कि इसके नोट्स कैसे बनाने, मान लीजिए आपने T20 महिला विश्व कप लिखा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाए बुलेट पॉइंट में, तो ये 10वां संस्करण हो गया। फिर कब से कब तक हुआ? तो 12 जून से 5 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, विजेता कौन रहा है? अब फाइनल मुकाबला सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही खेला जाएगा, तो विनर हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम बात करें कि उप विजेता, ठीक है, वाइस विनर या उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रेलिया के आगे लिख दीजिएगा रिकॉर्ड 7वीं बार इसने ये जो है टूर्नामेंट जीता है। ठीक, फिर एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है और किसने, जो भारत की स्पिन गेंदबाज है श्रीचरणी, उन्होंने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। तो बस इतना करके ये पूरा राम कहानी आपकी 5 पॉइंट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। भारत आयरलैंड T20 श्रृंखला, अब दुनिया भर की T20 श्रृंखला होती रहती हैं।
आपको आइडिया होगा। अगर उसमें कुछ बहुत नया हो जाए तो भले पूछे, अदरवाइज श्रृंखला पे क्वेश्चन कभी नहीं बनते, टूर्नामेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं आगे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बात करें तो यहाँ पर क्या बनाना है, देखिए कौन सा संस्करण है, 19वां संस्करण है। कब से कब तक हुआ, 28 मार्च से 31 मई तक ये हुआ है। ठीक है, कितनी टीमें थी, 10 टीमें थी यहाँ पर। और अगर हम बात करें फाइनल, जब 31 मई तक हुआ है तो फाइनल 31 मई को खेला जाएगा, है ना। यानी तंबाकू निरोध दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तब तक आईपीएल का फाइनल उसी दिन खेला गया था। अब ये खेला कहाँ गया है, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस, ठीक है, गुजरात यानी जीटी और आरसीबी के बीच में मैच खेला गया था, जिसमें फाइनल विनर कौन रहा है, तो विनर रहा है आरसीबी। आरसीबी ने जीटी को 5 विकेट से पराजित कर लगातार दूसरे वर्ष यह खिताब जीता है, यानी 25 में भी जीता था और 26 में भी। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। हालांकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं उसमें ऐसा बनता है कि भाई वो जो ऑरेंज कैप होती है, पर्पल कैप होती है, इमर्जिंग प्लेयर वाली कैप होती है, वो किसको दी गई है, यहाँ पे ये सवाल बनते हैं। अगर हम टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सबको पता होगा वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ऑरेंज कैप भी किसको मिली है, ऑरेंज कैप मिली है वैभव सूर्यवंशी को, इन्होंने 776 रन बनाए हैं। पर्पल कैप की बात करें तो सर्वाधिक ये पर्पल कैप विकेट लिए हैं किसने, कगिसो रबाडा, किसके प्लेयर थे, गुजरात टाइटंस के, और इन्होंने 29 विकेट। ठीक है, तो ऑरेंज कैप मिली है किसको, वैभव सूर्यवंशी को, और पर्पल जो कैप है वो दी जाती है गेंदबाज को। तो गेंदबाज में कौन है, कगिसो रबाडा। फिर टूर्नामेंट के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। सियरा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, एंजल 1 सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, ये सारे जो अवार्ड हैं वो वैभव सूर्यवंशी के नाम मतलब वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। टूर्नामेंट का जो सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है किसका है, केएल राहुल का है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या सिंपल सी बात है, कौन सा संस्करण था, फाइनल मैच कब, मतलब जो ड्यूरेशन था टूर्नामेंट का वो कब से कब तक था, फाइनल कहाँ खेला गया, किसके बीच में खेला गया, विजेता कौन था। ठीक है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, बस इतना ध्यान रखो, बाकी आगे चलो। भारत अफगानिस्तान क्रिकेट श्रृंखला 2026 जून 2026 में खेली गई है। एक टेस्ट मैच था, 3 एक दिवसीय मैच थे। ठीक है, 3 वनडे थे और एक टेस्ट मैच था, और दोनों मतलब ये जो दोनों सीरीज है वो भारत ने जीत ली थी, इतना ध्यान रखो। बाकी हम चलते हैं आगे। भारत श्रीलंका अफगानिस्तान ए टीमों का त्रिकोणीय वनडे सीरीज। अब सिंपल सी बात है यार, कभी भी ए टीम वाले मैच नहीं पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि क्या पता पूछ दे तो क्या पता के चक्कर में मैंने जितना हाईलाइट किया है वो पोर्शन आपने पढ़ लेना है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। अगर ध्यान रखना है तो भारत ए, श्रीलंका और अफगानिस्तान ए का मैच हो रहा था, कहाँ, श्रीलंका में खेला जा रहा था। और फाइनल में क्या किया है, इंडिया ए ने श्रीलंका ए को हराकर ये जो त्रिकोणीय सीरीज थी ये किसने जीती है, भारत ए ने जीती है। ठीक, फिर फाइनल मुकाबले में भारतीय युवा वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक भी इन्होंने बना दिया। अब है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2026, ये आपका रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, क्रिकेट की बाइबल कही जाती है विजडन पत्रिका को। इसने वर्ष 2026 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। भारत की दीप्ति शर्मा को महिलाओं में जहां वर्ष 2025-26 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। ठीक है, तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2025-26 किसको मिला है अवार्ड, ये दीप्ति शर्मा को। वहीं अभिषेक शर्मा को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड घोषित किया गया है। अब ये मेल फीमेल वाला अलग अलग मामला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो अलग अवार्ड है, जैसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड मिशेल स्टार्क को मिला गया है, और ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की बात करें तो दीप्ति शर्मा, भारत। ठीक है, विजडन ट्रॉफी 2026 पिछले वर्ष किसी टेस्ट मैच में विशेष प्रदर्शन करने वाले पुरुष या महिला क्रिकेटर को दी जाने वाली ट्रॉफी। तो ये जो विजडन ट्रॉफी है ये किसको दी गई है, शुभमन गिल को दी गई है। ठीक, लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा को दिया गया है। यहाँ पर आपने ऑप्शन में लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, आपको ऑप्शन में वैभव सूर्यवंशी भी दिखेंगे, लेकिन आप भावुक नहीं होंगे यहाँ पर, और आपको अभिषेक शर्मा ही टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2026 में 4 भारतीय खिलाड़ियों को यह सम्मान मिलने से अब यह संख्या 27 हो गई है। मतलब 27 भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है, यानी ये जो विजडन क्रिकेट अवार्ड हैं वो दिए जा चुके हैं। आगे चलते हैं ICC T20 विश्व कप 2026, इसके बारे में तो आपको याद ही होगा। खैर, ये अगर हम देखें तो ICC T20 विश्व कप जो है ये कब से कब तक, 7 फरवरी से 8 मार्च तक। ठीक है, 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच ये खेला गया है। 20 टीमें इसमें शामिल थीं। और अगर हम बात करें कि फाइनल कहाँ खेला गया, तो फाइनल अहमदाबाद में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पर IPL का फाइनल खेला गया था। कब खेला गया था, 8 मार्च को, यानी जो इंटरनेशनल विमेंस डे है उस दिन फाइनल खेला गया था किसका, T20 वर्ल्ड कप का।
फिर यहाँ पर बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से पराजित कर T20 विश्व कप का खिताब जीता है। और भारत ने जो T20 वर्ल्ड कप है ये कितनी बार जीत चुका है भारत? अब पहले 2 बार जीत चुका था और 2026 वाला जीतकर अभी टोटल जो है भारत 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। पहला 2007 में, दूसरा जो जीता वो 2024 में और तीसरा जीता है 2026 में। ठीक है, और इसके साथ ही 2024 और 2026 ये जो 2 संस्करण हुए हैं इसमें लगातार भारत ही विजेता रही है, तो ये पहली टीम भी बन गई है। फिर ये जो फाइनल मैच था इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं, सॉरी। यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच खेला गया था वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था जसप्रीत बुमराह को, और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है वो किसको मिला था? संजू सैमसन को। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना। बाकी ये ध्यान रखना, ये जो विश्व कप खेला जा रहा था इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो रोहित शर्मा को T20 विश्व कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर है भारत 6वीं बार ICC अंडर 19 विश्व कप का विजेता रहा है। तो ये कौन सी बार? 6वीं बार जो है ICC अंडर 19 विश्व कप का विजेता रहा है। ICC के तत्वाधान में पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का कौन सा? 16वां संस्करण। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण खेला गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप का। कहाँ पर? जिम्बाब्वे व नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप का मतलब वर्ल्ड कप की जो होस्ट कंट्रीज थी वो कौन सी थी? वो थी जिम्बाब्वे और नामीबिया। कब से कब तक खेला गया है? तो 15 जनवरी यानी खिचड़ी को मैच शुरू हुआ था और 6 फरवरी तक चला है। 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। फिर अगर हम बात करें फाइनल मुकाबला किसके बीच खेला गया था, तो फाइनल मुकाबला खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जहां पर इंग्लैंड को भारत ने हरा दिया था और लगातार 6वीं बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, जो फाइनल मुकाबला था उसमें प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड किसको मिला था? वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था। अब यहाँ पर अंडर 19 विश्व कप 2026 में जो प्रमुख रिकॉर्ड बने हैं उनकी बात की गई है। तो यार ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो कभी नहीं पूछे गए हैं, पूछ ले तो उसका दिमाग खराब है और वो आप कवर भी नहीं कर सकते हो। आपको इतना ध्यान रखना है अंडर 19 वर्ल्ड कप कब से कब तक, कहाँ हुआ, कौन जीता है, और भारत जो है कितनी बार जीत चुका है? भारत 6वीं बार इसने जीता है। संस्करण कौन सा था? 16वां। इतना करके आप निकल आओ। ठीक, आगे चलते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB को महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब मिला है। IPL और WPL इस बार दोनों विनर जो रहे हैं वो कौन रही है? RCB रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो महिलाओं का ये जो चौथा प्रीमियर लीग था यानी विमेंस प्रीमियर लीग, ये जो WPL था इसका कौन सा? चौथा संस्करण था। ठीक है, तो याद रखिएगा चौथा संस्करण था ये। फिर आगे चलते हैं। आगे था 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। ठीक है, 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ? दिल्ली और बेंगलुरु। ठीक है, दिल्ली कैपिटल और RCB के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें विजेता कौन रही थी? RCB। फिर इसमें टीमें कितनी होती हैं? 5। ये जो WPL होता है इसमें टीम कितनी है? 5 है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस व UP वॉरियर्स। तो ये 5 टीमें हैं। फिर अगर हम बात करें इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको मिला था, तो स्मृति मंधाना को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। और ये जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था सोफी डिवाइन को, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, और ये WPL में किस टीम से खेल रही थी? गुजरात जायंट से। ठीक है, फिर आगे चले, यहाँ पर भी ऑरेंज कैप मिलती है। तो ऑरेंज कैप जो किसको दी गई है? स्मृति मंधाना, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 377। तो ऑरेंज कैप दी गई है स्मृति मंधाना को। जबकि जो पर्पल कैप है वो किसको मिली है? सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा। ठीक है, सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा को पर्पल्स कैप दी गई हैं। आगे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 BCCI के द्वारा आयोजित की जाती है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, घरेलू वाला जो मैच होते हैं वहीं, और इसमें 50-50 ओवर के मैच खेले जाते हैं। यानी विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्या है? वनडे सीरीज़ है। ठीक है, वनडे टूर्नामेंट है। ये 24 दिसंबर से खेला जाना 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक ये खेला गया है। 38 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। और अगर हम बात करें कि फाइनल मुकाबला किसके बीच में था, तो सौराष्ट्र और विदर्भ। ठीक है, सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच में मैच खेला गया, जहां विदर्भ ने पहली बार ही इस खिताब को पर कब्जा किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आज तक सवाल पूछा गया है कि भाई विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है 2026 का, तो यही पूछा गया डायरेक्ट कि विजेता कौन रहा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई ये 50-50 ओवर का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, 24 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक खेला गया है। और फाइनल मुकाबला विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच में खेला गया था, और विदर्भ ने पहली बार इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक खेली गई थी, जहां पर विजय हजारे ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में होती है, वहीं रणजी ट्रॉफी जो होती है वो टेस्ट फॉर्मेट यानी 4 दिन का मैच यहाँ पर खेला जाता है। ठीक है,
और ये जो है फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच में खेला गया था रणजी ट्रॉफी 2026 का फाइनल। और पहली बार जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर ये खिताब जीता है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि रणजी ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी में विनर जो रहा है वो रहा है जम्मू कश्मीर, और अगर हम बात करेंगे विजय हजारे की तो उसमें कौन रहा है, विदर्भ। ठीक है, भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2025-26, अगर आपको ये पढ़ना हो कि भाई श्रृंखला हमें पढ़नी है तो आप देख लीजिएगा, बाकी हम आगे चलते हैं। आईपीएल 2026 शुरू होने से पूर्व राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्वामित्व में बदलाव हो गया है। कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले अमेरिकी कंसोर्टियम ने राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फ्रेंचाइजी को 163 अरब डॉलर, ठीक है कितना, 163 अरब डॉलर, तो इन्होंने खरीद कर एक बड़ा ऐतिहासिक सौदा किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना, 163 अरब डॉलर इन्होंने रॉयल्स, जो राजस्थान रॉयल्स है इसको 163 अरब डॉलर में खरीद लिया है। इस अधिग्रहण में उनके समूह के साथ वैश्विक रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भी शामिल है। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आरसीबी का स्वामित्व किसके पास है, वो मुंबई इंडियंस का किसके पास है, मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं। वहीं आरसीबी को उसके पूर्व मालिक यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड द्वारा 1.78 अरब डॉलर यानी लगभग 16,660 करोड़ रुपए में बेचा गया है। तो एक बार ये रेट याद रखना, क्योंकि ये रिकॉर्ड डील थी, इतने रुपए में ये बेचा गया है 16,660 करोड़ में। आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आप आईपीएल देखते होंगे तो आपको सिंपल सा पता होगा कि आरसीबी की जो अभी फिलहाल मालिकाना है वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। ठीक है, उनकी जो मैडम थी शायद वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, नाम नहीं याद आ रहा उनका। अगला है स्मृति मंदाना, बीबीसी की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन मनु भाकर को लेके पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बीबीसी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कौन है, स्मृति मंदाना। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत की स्टार बल्लेबाज है स्मृति मंदाना को बीबीसी ने वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी यानी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर बाई किसके, बीबीसी के द्वारा। तो किसको नामित किया गया है, किसको दिया गया है ये अवार्ड, स्मृति मंदाना को। अब है क्रिकेट का बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026। ठीक है, बीसीसीआई ने ये जो नमन पुरस्कार हैं 2024-25 के नमन पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में किया है 15 मार्च 2026 को। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये आप देखो कि यहाँ पर किसको क्या अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महिला क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन जो है वो किसको मिला है, मिताली राज को दिया गया है। अब यहाँ पर प्रमुख पुरस्कार हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या इसको कहें कर्नल CK नायडू जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, रोजर बिन्नी व राहुल द्रविड़, दोनों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कर्नल CK नायडू पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन मेन। ठीक है, अगर हम बात करें बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन तो ये मिताली राज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है, ठीक है, ये किसको मिला है, शुभमन गिल, ये दूसरी बार इनको ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला की अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना, 5वीं बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण जो है पुरुष में हर्षित राणा ने किया है और महिला में किया है एन श्री चरणी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई में जो सर्वाधिक रन बनाए हैं वो किसने बनाए महिला में, स्मृति मंदाना। सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं महिला में वो किसने लिए हैं, दीप्ति शर्मा। ठीक, फिर बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी लाला अमरनाथ पुरस्कार किसको दिया गया है, हर्ष दुबे जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर यानी सीनियर में जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दी गई है किसको, शेफाली वर्मा को जो कि हरियाणा की हैं। और अगर हम जूनियर में जगमोहन डालमिया ट्रॉफी की बात करें तो इरा जाधव को दी गई है जो कि मुंबई की हैं। अब बात करते हैं टेनिस, ठीक है, लॉन, इसमें विंबलडन जो है वो शामिल नहीं किया गया है। हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन 2026, तो ये 24 मई से 7 जून के बीच में खेला गया है। ठीक है, कब से कब तक, 24 मई से 7 जून के बीच में खेला गया है फ्रेंच ओपन। ठीक है, 2026 कहाँ, फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया। फ्रेंच से सिंपल सी बात है, पेरिस में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है तो जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, इन्होंने इटली के फ्लेवियो कोबोली को पराजित कर जीता है। तो आपको मेन सिंगल और विमेन सिंगल पे बेसिकली फोकस करना होता है, इतना ज़्यादा आप युगल याद नहीं कर पाओगे। आप ये ध्यान रखो कि जो फ्रेंच ओपन हुआ है इसमें अगर हम मेन सिंगल की बात करें तो किसने जीता है, फ्रेंच ओपन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ठीक है, किसको हराया है, इटली के फ्लेवियो कोबोली को पराजित कर दिया है। फिर महिला एकल की बात करें तो विमेन सिंगल का खिताब जीता है रूस की मीरा एंड्रीवा ने, रूस की मीरा एंड्रीवा ने किसको हराया है, पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को हराया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आगे चलते हैं।
इटालियन ओपन 2026 की बात करें तो ये 5 से 17 मई 2026 के बीच में खेला गया है, ठीक है। इसमें अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें यानी मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, यानिक सिनर ने जीता है। इटालियन ओपन, ये इटली के ही खिलाड़ी हैं और इटली के खिलाड़ी ने ही अवार्ड जीता है, तो याद रखिएगा इटालियन ओपन जीता है यानिक सिनर ने। और जो विमेन सिंगल की बात करें उसमें किसने जीता है, एलिना स्वितोलिना ने, ठीक है। एलिना ने तौल लिया है ये इटालियन ओपन को, तो बस इतना ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। मैड्रिड ओपन की बात करें तो यहाँ है कि स्पेन में 2 अप्रैल से 3 मई को इसका आयोजन किया गया है मैड्रिड ओपन का। और यहाँ पर जो मेन सिंगल का खिताब जीता है, मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, यानिक सिनर। कहाँ के खिलाड़ी, इटली के, और इन्होंने इटालियन ओपन भी जीता है। अगर हम विमेन सिंगल की बात करें तो जीता है मार्टा कोस्युक ने, ठीक है, मार्टा कोस्युक ने ये खिताब जीता है। फिर हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ये जरूरी है, जैसे फ्रेंच ओपन हो गया, अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। वर्ष का पहला, मतलब साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का 114वां संस्करण 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक कहाँ खेला गया है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है। यहाँ पर जो टूर्नामेंट का पुरुष एकल यानी मेन सिंगल का खिताब है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। अब जहाँ पर देखिए डिटेल में दिया है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं कि किसने किसको हराया है वहाँ पर मतलब बता दिया जाता है कि, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, और हराया किसको है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को, ठीक है। सिर्फ 22 साल की उम्र में अल्कराज यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, जो पुरुष टेनिस में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। फिर महिला एकल खिताब की बात करें यानी विमेन सिंगल की बात करें तो एलेना रायबाकिना, ठीक है, कजाकिस्तान की है एलेना रायबाकिना ने बेलारूस की आरेना सबालेंका को पराजित कर दिया है। किसको हराया है, बेलारूस की आरेना सबालेंका को। अब बात करते हैं कतर ओपन की। ये जो दुनिया भर के ओपन है, अगर आपको याद करना हो, अगर इसमें कोई भारतीय ने मतलब कुछ अच्छा काम किया होता तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता। आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, मैंने वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, पीडीएफ में आपको ऑलरेडी दे देता हूँ, ठीक है। जो काम की चीज़ें हैं वहीं आपको याद रखनी है। फिलहाल टेनिस खिलाड़ियों को WTA व ATP पुरस्कार 2025 की बात करें तो पुरुष खिलाड़ियों के ATP पुरस्कार, ठीक है, पुरुष खिलाड़ियों का जो ATP पुरस्कार है ये प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया है, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। युगल टीम ऑफ द ईयर जूलियन कैश व लॉयड सपाल, ठीक है, ये दोनों चेक गणराज्य के हैं, इन्हें दिया गया है युगल टीम ऑफ द ईयर का। महिला वर्ग की बात करें तो महिला खिलाड़ियों के WTA पुरस्कार की बात करें हम तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, आरेना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। युगल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड को। तो आप ये प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल और मेल में आपको याद रखना है, ठीक है। पुरुष खिलाड़ियों में प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज, महिला खिलाड़ियों में प्लेयर ऑफ द ईयर आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। अब हम चलते हैं हॉकी में, ठीक है। महिला हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 क्या है, महिला हॉकी अंडर 18 है ये, ठीक है, अंडर 18 एशिया कप है। तो ये 29 मई से 6 जून तक खेला गया है। 29 मई से 6 जून तक कहाँ, जापान के काकामिगाहारा में। याद रखिएगा ये लोकेशन, जापान के काकामिगाहारा में ये खेला गया है अंडर 18 एशिया कप। यहाँ पर जो विजेता रहा है चीन की अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से पराजित कर खिताब जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीन ने क्या लिया है, चीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और जापान ने क्या, जापान ने सिल्वरी, ठीक है। टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महिला हॉकी अंडर 18 एशिया कप की बात करें तो विनर कौन रहा है, चाइना, उप विजेता कौन रहा है, जापान, और अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर कौन रहा है तो तीसरे स्थान पर रहा है भारत, हराया किसको है, दक्षिण कोरिया को, ठीक है। फिर है FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026, हालांकि जरूरी तो ये भी नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 जून 2026 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 2-0 से पराजित कर ये खिताब जीता है और भारतीय टीम ने दूसरी बार ये खिताब जीता है FIH महिला हॉकी नेशंस कप, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर है पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026। तो अभी हमने देखा था महिला, और ये कहाँ खेला गया था, महिला वाला अंडर 18 विश्व कप कहाँ खेला गया था, जापान के काकामिगाहारा में। तो ऐसे ही जो पुरुष का हॉकी अंडर 18 एशिया कप है ये भी खेला गया है जापान के काकामिगाहारा में, ठीक है। यहाँ पर भारत की अंडर 18 हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल मिला के ये जो दोनों अंडर 18 एशिया कप हुए हैं, ठीक है, यानी मेल और फीमेल, तो हारा उसमें उप विजेता कौन रहा है, जापान रहा है। जो महिला वाला है, ठीक है, उसमें विनर रहा है चाइना, और जो मेन वाला है उसमें विनर कौन रहा है, भारत, ठीक है।
फिर है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026। क्या है? 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। बहुत ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 12 अप्रैल 2026 के बीच रांची झारखंड में आयोजित हुई और फाइनल में हॉकी झारखंड ने हॉकी मध्य प्रदेश को पराजित कर लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। यानी ये जो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 है, इसका खिताब किसने जीता है? हॉकी झारखंड ने। और ऐसे ही सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये भी राजगीर, इसका आयोजन राजगीर बिहार में हुआ है, जबकि जो महिला वाले का आयोजन था वो रांची झारखंड में हुआ है। इसमें कौन विजयी रहा है? तो यहाँ पर भी हॉकी झारखंड ने मध्य प्रदेश को पराजित कर दिया। ठीक है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की बात करें तो 29 दिसंबर से, ठीक है, 29 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में ये खेली गई है। 29 दिसंबर से 10 जनवरी 2026, ठीक है, खेली गई है ये महिला हॉकी इंडिया। कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था इसका। एसजी पाइपर्स ने शूट आउट में साचीराण बंगाल टाइगर्स को हराकर ये खिताब जीता है। तो कुल मिला के जो महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 है, इसकी विजेता कौन है? एसजी पाइपर। ठीक है। पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 ये कहाँ हुई है? रांची और भुवनेश्वर में हुई है। खिताब वेदांता कलिंगा लांसर्स ने जीता है। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने खिताब जीता है। तो बस इतना ध्यान रखो। काम की चीज़ यहाँ पर आ जाती है आपके 8वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025। तो 8वां वार्षिक हॉकी इंडिया 2025 के अवार्ड की बात करें तो हॉकी प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड 2025, ठीक है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष वर्ग में मिला है हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग में नवनीत कौर को। ये वाला ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? जफर इकबाल को। ये आपको ध्यान रखना है, जफर इकबाल को दिया गया है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए विजेता को 20-28 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, 20-20 लाख होगी बेसिकली ये। फिर बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो बिचू देवी खारीबाम। कौन है? बिचू देवी खारीबाम। डिफेंडर ऑफ द ईयर संजय राणा। तो आपको कुल मिला के इसमें क्या याद रखना है? एक तो हॉकी प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह है और महिला वर्ग में नवनीत कौर। बाकी ये ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? जफर इकबाल को। ठीक है। अब बात करते हैं बैडमिंटन में थॉमस कप एवं उबर कप। तो यहाँ पर क्या है? ये जो थॉमस कप है ये मेल के लिए है। ठीक है, मेल वाला जो कप होता है, मेल वाला जो बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसको थॉमस कप बोलते हैं। जो उबर कप होता है ये फीमेल, ठीक है, ये फीमेल वाला कप जो होता है टूर्नामेंट, उसको उबेर कप बोलते हैं। तो बैडमिंटन में पुरुषों की टीम चैंपियनशिप के द्विवार्षिक थॉमस कप व महिलाओं की टीम चैंपियनशिप के उबर कप के मुकाबलों के लिए डेनमार्क ने हॉर्सेंस में 24 अप्रैल से 3 मई 2026 को आयोजित किया गया। यानी ये जो थॉमस कप और उबर कप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? डेनमार्क में। ठीक है। पुरुषों में यानी अगर हम थॉमस कप विजेता की बात करें तो चीन ने 12वीं बार थॉमस कप का खिताब जीता है। ठीक है, चीन। यानी ये जो थॉमस कप है इसका विनर कौन रहा है? इसका विनर रहा है चाइना। ठीक है, इसका विनर चाइना रहा है। सेमीफाइनल में पराजित भारत व डेनमार्क को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। भारत 2022 में थॉमस कप का विजेता रहा था और जब भारत इसका विजेता रहा था तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया था। ठीक है। ये जो उबर कप है यानी जो महिलाओं का उबर कप है, इसमें विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया ने गत विजेता चीन को फाइनल में 3-1 से हराकर जीता है। यानी ये जो थॉमस कप है इसका विजेता चाइना रहा है और जो उबेर कप है इसका विजेता कौन रहा है? साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया इसका विजेता रहा है। फिर आगे चलते हैं। अब ये जो थॉमस कप और उबर कप का जो आगामी आयोजन है 2028 में होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये 2 साल में होता है। ठीक है। थाईलैंड ओपन 2026 की बात करें तो थाईलैंड ओपन 2026 की अगर हम बात करें तो भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन सुपर 500 लेवल बैडमिंटन में पुरुष युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नाडो व डेनियल मार्थिन की जोड़ी से पराजित होकर रजत पदक जीता है। तो कुल मिलाकर थाईलैंड ओपन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इनने क्या? रजत पदक जीता है। और अगर हम बात करें तो इनको हराया किसने? यानी गोल्ड किसी ने हासिल किया होगा। तो गोल्ड हासिल किया है इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नाडो व डेनियल मार्थिन ने। फिर आगे चलते हैं। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026। ठीक है, सिंगापुर की बात करें तो 26 से 31 मई के बीच ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर जो मेन सिंगल है, ठीक है, मेन सिंगल पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रांस के एलेक्स लैनियर ने। ठीक है, फ्रांस के एलेक्स लैनियर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने। तो महिला एकल याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की है आन से यंग। फिर आगे चलते हैं।
पुरुषों का युगल खिताब भारत के जोड़ीदार सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के जोड़ीदार फजर अल्फियान मोहम्मद और सोहिबिल फिक्री को पराजित कर जीता। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगापुर में क्या है, इन्होंने क्या किया, ये जो पुरुषों का जो युगल खिताब था सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का, वो जीता है किसने, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। फिर है श्रेयांसी वेलिसेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में रजत पदक जीता है। तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं श्रेयांसी वेलिसेट्टी। इन्होंने चीन के बाओजी में आयोजित चाइना मास्टर टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, बाओजी चाइना मास्टर्स में रजत पदक किसने जीता है, श्रेयांसी वेलिसेट्टी ने। फिर है एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष उप विजेता, ठीक है, भारत के आयुष शेट्टी निंगबो चीन में 12 अप्रैल 2026 को रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये अगर आप ना भी पढ़ो तो भी याद रखना, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर है 20 वर्षीय आयुष शेट्टी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, आयुष शेट्टी नाम है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। तो ये जो पुरुषों वाला है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, पुरुषों वाला जापान ने जीता है और जो महिलाओं वाला है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है, ठीक है। अगला है थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन 2026 में भारत की देविका सिहाग का महिला वर्ग में खिताब। ये जो थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन है, ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में जनवरी फरवरी 2026 को सुपर 300 लेवल के थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग महिला वर्ग में विजेता रही हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन 2026 है, जो कि थाईलैंड में ही हुआ है, इसकी जो विजेता रही हैं महिला वर्ग में यानी मेन सिंगल में, देविका सिहाग, ठीक है, कौन रही हैं, देविका सिहाग। आगे चलते हैं, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कराता कौन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, 13 से 18 जनवरी को हुआ। अब ये जो इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें अगर हम मेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल का खिताब जीता था लिन चुनयी ने। किसने जीता था, याद रखना, इंडियन ओपन में ये जो मेन सिंगल का खिताब है वो किसने जीता था, लिन चुनयी ने। और अगर हम बात करें कि विमेन सिंगल का, तो विमेन सिंगल का खिताब जीता था आन से यंग ने, ठीक है। और ये जो चीनी ताइपे के हैं लिन चुन यी, इन्होंने मेन सिंगल का खिताब जीता है। इतना बाकी राम कहानी छोड़ दो, आप इतना ध्यान रखना कि भाई कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ, और इसमें जो मेन सिंगल का खिताब था वो लिन चुन यी ने जीता है, और जो विमेन सिंगल का खिताब था वो आन से यंग ने जीता है। अब है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें पुरुष एकल का खिताब, ठीक है, ताइवान के लिन चुनयी ने भारत के लक्ष्य सेन को पराजित कर दिया। अगर यही कहानी लक्ष्य सेन ने की होती, लक्ष्य सेन ने पराजित किया होता, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब जीता है लिन चुनयी ने, जिन्होंने ये इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी जीता था, ठीक है। यानी ये जो दोनों ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट थे उसमें मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, लिन चुनयी ने। विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, चीन की हैं वांग झी, ठीक है, चीन की हैं वांग झी, इन्होंने ये खिताब जीता है। अब बात करते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026, क्या है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 25 मई से 6 जून 2026 के बीच गोवा में इसका आयोजन किया गया, 8वें संस्करण। अगर हम फुटबॉल की यार बात करें तो इस बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ ही है, तो अगर क्वेश्चन कुछ पूछे जाने लायक बनेंगे तो वो फीफा वर्ल्ड कप से बनेंगे, बाकी फुटबॉल से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हो गई हो तो भले हो, ठीक है। अब बात करें सैफ महिला चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में, ठीक है, गोवा में इसका आयोजन हुआ है। 6 टीमों ने हिस्सा लिया, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ठीक है। फाइनल किसके बीच में खेला गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में फाइनल खेला गया। और जो सैफ महिला चैंपियनशिप है इसमें विजेता कौन रही है, भारतीय महिला टीम इसमें विजेता रही है। फिर इंडियन सुपर लीग 2025-26, तो इंडियन सुपर लीग 2025-26 की बात करें, 12वां संस्करण था। आयोजन इसका कहाँ हुआ है, ये विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसका खिताब इंडियन सुपर लीग 2025-26 का जो खिताब जीता है वो खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने, ठीक है, ईस्ट बंगाल ने ये खिताब जीता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर मोहन बागान लिखा होगा तो आप मतलब लगभग ये चांसेस रहते हैं कि आप मोहन बागान को टिक करोगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि भाई इंडियन सुपर लीग 2025-26 में इस बार मोहन बागान दूसरे नंबर पर है, विजेता रहा है ईस्ट बंगाल, ठीक है।
बार्सिलोना ने 29वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, वन लाइनर में याद रखो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो कि ये जो ला लीगा का खिताब है वो किसने जीता है, बार्सिलोना ने। फिर सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, अभी हमने महिला वाला देखा था, अब ये है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। मालदीव में इसका आयोजन किया गया था और बांग्लादेश ने भारत का पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से पराजित कर दिया है। तो ये जो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 है, इसका विजेता कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका विजेता रहा है। फिर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल 2026, यहाँ पर आपने देखा था ये सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 थी। अब ये अंडर 19, अंडर 13, 20 दुनिया भर की जो है वो सारी चीज़ें ला रहे हैं। अगर आपको ये देखना हो तो देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं संतोष ट्रॉफी पे। संतोष ट्रॉफी, अगर ये सवाल पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल में दी जाती है। तो इसको सर्विसेज ने असम के ढाकुआ खाना स्टेडियम के में फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के 79वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो संतोष ट्रॉफी है उसका विनर कौन रहा है, सर्विसेज। ठीक है, उसका विनर कौन रहा है, सर्विसेज। आगे चलते हैं, नॉर्वे। अब शतरंज की बात करते हैं। ठीक है, तो शतरंज की बिसात बिछाएंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक है नॉर्वे शतरंज 2026। ठीक, तो नॉर्वे है तो सिंपल सी बात है, नॉर्वे में हुआ होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज के ओपन सेक्शन में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 10वें और अंतिम दौर में पराजित कर प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये जो नॉर्वे शतरंज है ये किसने जीता है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। कजाकिस्तान की ग्रैंड मास्टर है बिबिसारा असैबाएवा। ठीक है, क्या है, असैबाएवा। इन्होंने 9वें दौर में वर्तमान चैंपियन अन्ना मुजीचुक के खिलाफ ड्रॉ खेलकर पहला स्थान प्राप्त कर महिला खिताब जीता है। तो ये जो पुरुष वाला प्रतिष्ठित खिताब है इसमें, ठीक है, ये किसने जीता है, विंसेंट कीमर को 10वें अंतिम दौर में पराजित कर खिताब जीतने वाले कौन है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और कजाकिस्तान की इन्होंने महिला खिताब जीता है बिबिसारा असैबाएवा। भारत के आर प्रज्ञानंद ने 18 अंकों के साथ नॉर्वे शतरंज ओपन वर्ग जीतने वाले ये पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास भी रच दिया है। ये आजकल जो भी काम कर रहे हैं सब इतिहास ही रच रहे हैं। ठीक है, एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026, एशियाई की बात करें तो 19 वर्षीय भारतीय इंटरनेशनल मास्टर सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित ये जो एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप है, कहाँ आयोजित हुई है, उलान बटोर में। और यहाँ पर सविता श्री भास्कर ने महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये जो एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप थी, आयोजन इसका मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ और विजेता कौन रही है, सविता श्री भास्कर ने इसको विजय मतलब ये हासिल किया स्वर्ण पदक। अब यहाँ पर है भारत के 57वें, ठीक है, 97, 96 और 95, ठीक है, यानी 97th, 96 और 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल शायद 99 ग्रैंड मास्टर हो गए हैं, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं कि भाई 97 कौन है, 96 कौन है, 95 कौन है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना। ये जो 97th की बात करते हैं तो ये है हर्षवर्धन जीबी। ठीक है, हर्षवर्धन जीबी हैं 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर। फिर 96 यानी 96 की बात करें तो वो कौन है, एथन बाज है। 96 पे है बाज और 97 पर है हर्ष। फिर अगर हम बात करें 95 में तो 95 पर कौन है, अरोन्याका घोष। ठीक है, कौन है, अरोन्याका घोष है 95 नंबर पर ग्रैंड मास्टर। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है। फिर आसियान ई स्पोर्ट्स शतरंज कप 2026। ठीक है, आसियान है पहला था, ये आपको याद रखना है, आसियान ई स्पोर्ट्स शतरंज कप। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है और नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आसियान ई स्पोर्ट्स शतरंज कप विजेता कौन रहे हैं, मैग्नस कार्लसन। फिर WR महिला शतरंज टूर 2026, तो WR महिला शतरंज टूर 2026, ठीक है, जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया और भारत की ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। इन्होंने रैपिड श्रेणी का खिताब जीता है। तो WR महिला शतरंज टूर जो है इसमें रैपिड श्रेणी का खिताब किसने जीता है, वैशाली रमेश बाबू ने, जो कि भारत की ग्रैंड मास्टर हैं। फिर है FIDE, ठीक है, FIDE FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026। तो भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी हैं आर वैशाली ने 15 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित इस टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 24 वर्षीय वैशाली ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है, ये है आर वैशाली। ठीक है,
अब यहाँ पर दिया है मयंक चक्रवर्ती भारत के कौन से 94th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 94th नंबर के कौन हो जाएंगे, मयंक चक्रवर्ती हो जाएंगे। 95 पे कौन है, अरुण्याका घोष हैं। फिर 96 पे एथन बाज हैं। 97 पे हर्षवर्धन जीबी हैं। और अगर हम 98 की बात करें तो उनका नाम शायद अश्वथ है, ठीक है, अश्वथ 98 ग्रैंड मास्टर हैं। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 क्या है, रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 आयोजन कहाँ हुआ है, रांची झारखंड में। तो यहाँ पर क्या है, रैपिड कैटेगरी में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के अरण्यक घोष ने ये जीता है, ठीक है, अरण्यक घोष ने यह पहला राष्ट्रीय रैपिड खिताब जीता है। और ब्लिट्ज कैटेगरी में यह खिताब महाराष्ट्र के अभिमन्यु पुराणिक ने जीता है। तो इसमें एक तो रैपिड है और एक ब्लिट्ज है। तो जो रैपिड वाला जीता है वो अरण्यक घोष ने जीता है, और जो ये ब्लिट्ज कैटेगरी है इसमें जीता है अभिमन्यु पुराणिक ने। ये सवाल आपसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि पूछे जाएं, ठीक है। अगला है टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2026। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैंने कहीं देखा है, ठीक है। तो ये खेला कहाँ गया है, नीदरलैंड में खेला गया है। और यहाँ के विजेता कौन रहे, नोदिरबेक अब्दुसतोरोव, ठीक है, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं नोदिरबेक अब्दुसतोरोव। इन्होंने ये खिताब जीता है टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2026 का, ठीक है। पिछले वर्ष ये भारत के प्रज्ञानंद ने ये खिताब जीता था। तो ये सवाल पूछा गया था। तो इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2026 किसने जीता है, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं नोदिरबेक अब्दुसतोरोव, ठीक है, अब्दुसतोरोव। फिर बिलियर्ड और स्नूकर में बात करें तो विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026, ठीक है, विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 भारत के सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में IBSF की विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब, ये किसको हराया इन्होंने, भारत के ही पंकज आडवाणी को पराजित कर जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो विश्व का बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ हुई है, आयरलैंड में हुई है। और इसके विजेता सौरभ कोठारी हैं और उप विजेता हैं पंकज आडवाणी। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप सबसे पहले पंकज आडवाणी को मार दोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विश्व बिलियर्ड में जो विजेता रहे हैं वो कौन है, वो है सौरभ कोठारी। अब है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2026, ठीक है, स्नूकर की आ गई बात। तो चीन के 22 वर्ष के खिलाड़ी हैं वू विजे, कौन है, वू विजे। इन्होंने रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के अनुभवी शॉन मर्फी को हराकर पहली बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जो स्नूकर का खिताब जीता है पहली बार वो कौन है, वो विजे ने, ठीक है। आगे चलते हैं, 92, ठीक है, 92 राष्ट्रीय सीनियर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2026। तो 92 की अगर हम बात करें, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुआ है 7 से 27 जनवरी 2026 को। फिर अगर हम बात करें इसमें कि पुरुषों का जो सीनियर्स बिलियर्ड्स खिताब है वो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सौरभ कोठारी ने जीता है, ठीक है। पुरुषों का जो सीनियर बिलियर्ड्स खिताब है वो किसने जीता है, सौरभ कोठारी ने। महिलाओं का जो बिलियर्ड्स खिताब है वो किसने जीता है, अनुपमा रामचंद्रन ने। फिर पुरुषों का जो सीनियर स्नूकर खिताब है, स्नूकर खिताब किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने। और ये जो महिलाओं का स्नूकर खिताब है अमी कमानी ने जीता है, ठीक है। तो ये 4 हैं इसमें कि महिलाओं का, पुरुषों का, ठीक है। तो पुरुषों का जो सीनियर बिलियर्ड्स खिताब है वो जीता है सौरभ कोठारी ने। महिलाओं का जो बिलियर्ड्स खिताब है वो जीता है अनुपमा रामचंद्रन ने। पुरुषों का जो स्नूकर है, सीनियर स्नूकर, वो किसने जीता है, वो जीता है पंकज आडवाणी ने। और महिलाओं का जो स्नूकर खिताब है अमी कमानी ने जीता है। बहुत रेयर चांस होंगे, 1 स्टार मार देता हूँ कि ये सवाल पूछा जाए, ठीक है। बाकी इनके पास स्पोर्ट्स में पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आगे चलते हैं स्क्वैश में, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट, ठीक है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट 18 से 22 मार्च के बीच में खेला गया मुंबई में। यहाँ पर इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत के अभय सिंह ने पुरुष वर्ग में वीर छेत्रानी को 3-0 से पराजित कर पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला एकल का खिताब जीता है भारत की अनाहत सिंह ने, जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं। तो इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट की बात करें, स्क्वैश, ठीक है। तो स्क्वैश में जो मेल, ठीक है, मेल, अब मेल का जो खिताब जीता है यानी मेन वाला, मेन का खिताब जीता है अभय सिंह ने। और जो वीमेन सिंगल है इसका खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने। फिर है PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026, ठीक है, ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 भारत की अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन अमेरिका के फरवरी 2026 में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 के फाइनल में इंग्लैंड की टॉप सीड जॉर्जिना कैनेडी को हराकर अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब हासिल किया है। आप ये ध्यान रखो, ये जो PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन है किसने जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है। अपने पहले PSA टाइटल के साथ अनाहत 12 स्थान के सुधार के साथ टॉप 20 में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, एक तो इंडियन ओपन 2026 स्क्वायर टूर्नामेंट, इसमें मेन का खिताब किसने जीता, मेन सिंगल में है अभय सिंह। विमेन सिंगल में खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने।
फिर है PSA ब्रांज स्क्वैश टूर्नामेंट, ये किसने जीता है? ये जीता है अनाहत सिंह ने, ठीक है। फिर है गोल्फ। गोल्फ की अगर हम बात करें, PGA चैंपियनशिप 2026, ठीक है, गोल्फ की बात, ये सब अमीरों के खेल हैं। PGA चैंपियनशिप 2026, तो विश्व के दूसरे मेजर गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में हुआ। ये जो PGA चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है, और भारतीय मूल के अरोन राय ने इसको जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में ही जन्मे भारतीय मूल के अरोन राय ने इसको जीता है, PGA चैंपियनशिप 2026। अब बात करते हैं फार्मूला 1 की, ठीक है। मियामी ग्रांड प्रिक्स व कनाडाई ग्रांड प्रिक्स 2026। तो ये जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के चलते अप्रैल 2026 में बहरीन ग्रांड प्रिक्स तथा सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स सुरक्षा संबंधी कारणों से रद्द किए जाने के पश्चात 2 फार्मूला 1 रेसों का आयोजन मई 2026 में हुआ, मियामी और कनाडियन ग्रांड प्रिक्स। तो आप अगर ये लिखो कि भाई कभी लिखने का आ जाए कि युद्ध का क्या प्रभाव रहता है, तो यहाँ पर ये भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मेंस में लिख सकते हो कि युद्ध का स्पोर्ट्स पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई ये जो बहरीन ग्रांड प्रिक्स था, सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स था, ये रद्द करना पड़ा है, ये आप देख ही रहे हो। फिर है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, चाइनीज। अगर इसमें कुछ भारत का मतलब तोड़ निकल के आता तो हम देखते, बाकी ये उतना खास है नहीं। अगर आपको देखना हो, मन ना माने तो देख लीजिएगा, मैं इसको छोड़ के चलता हूँ। मुक्केबाजी की बात करें, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। अब ये काम की चीज़ है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026, ठीक है। कहाँ हुई है? मंगोलिया के उलान बटोर में। मंगोलिया के उलान बटार में ये जो है इसका आयोजन किया गया है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, ठीक है। ये 5 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य सहित टोटल 16 पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। यानी जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी उसमें भारत को मेडल कितने मिले हैं? टोटल 16 पदक मिले हैं, और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? पहले नंबर पर कजाकिस्तान रहा है। यहाँ पर भारतीय पदक विजेता की बात की गई है। अब इसमें बहुत रेयर चांस है कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएं। अगर आपको देखना हो कि विश्वनाथ सुरेश, ठीक है, भारत का स्थान क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। पदक तालिका की बात करें तो कजाकिस्तान, ठीक है, नंबर 1 पर है, टोटल इसकी 13, लेकिन इसने गोल्ड 6 हासिल किए हैं। भारत ने गोल्ड टोटल 5 और ये टोटल इसका 16 है। फिर है एशियन बॉक्सिंग यूथ 15 चैंपियनशिप 2026, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पर ये मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको देखना हो एशियन बॉक्सिंग यूथ 15 चैंपियनशिप तो आप देख लीजिएगा, यानी अंडर 15। फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप। यहाँ पर हम बात करें तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है, और यहाँ पर भारतीय युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में। आगे चलते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, ठीक है, बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, ठीक है, 2025 का आयोजन 13 से 20 नवंबर 2025 तक भारत के ग्रेटर नोएडा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, भारत के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है 13 से 20 नवंबर तक। ये पहली बार था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी की थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो एक तो ये हो गया कि भाई ये ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ। दूसरी ये चीज़ है कि भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है फाइनल की, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, ठीक है। फिर टूर्नामेंट में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय मुक्केबाजों ने इस टूर्नामेंट में कुल 20 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो 9 स्वर्ण मिले हैं। पहला स्थान मिला है कहाँ पर? ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल्स कहाँ खेला गया? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। दूसरा स्थान कजाकिस्तान को और तीसरा मिला है उज्बेकिस्तान को। अब देख लेते हैं स्क्वैश में। स्क्वैश में क्या है कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है। अब ये नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसलिए आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसको आयोजित कौन करता है? तो स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है 13 से 16 मई 2026 को। अगर हम बात करें कि पुरुष युगल का विजेता कौन रहा है, तो पुरुष युगल के विजेता रहे हैं अभय सिंह व वेलावन संथिल कुमार, ठीक है। पुरुष युगल के विजेता कौन रहे हैं? अभय सिंह व वेलावन संथिल कुमार रहे हैं। महिला युगल की बात करें तो इसमें विजेता कौन रही हैं? जोसन चिन्नप्पा व रथिका सीलन, ठीक है। कौन है? जोसन चिन्नप्पा व रथिका सीलन इसमें विजेता रही हैं महिला युगल में। अब बात कर लेते हैं निशानेबाजी में। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2026 क्या था? ये जूनियर विश्व कप था, ठीक है। कहाँ खेला गया है? काहिरा में, मिस्र के काहिरा में खेला गया है 19 से 27 अप्रैल के बीच में। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल 16 पदक जीते हैं भारतीय निशानेबाजों ने, और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी ये जो
ISSF जूनियर विश्व कप हुआ है, इसमें भारत नंबर 1 पर था। ठीक है, टोटल 16 पदक हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। 5 गोल्ड मेडल थे, 6 सिल्वर थे और 5 जो हैं वो क्या थे, ब्रॉन्ज थे। फिर यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में हेमंत बर्मन ने, ठीक है, हेमंत बर्मन ने 351.7 अंक के साथ रजत पदक जीता है। किसने जीता है? हेमंत बर्मन ने जीता है। फिर आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि नरवाल, यहाँ पे शिवा नरवाल, वंशिका चौधरी, इन्होंने क्या क्या किया है वो हम सब छोड़ते हैं, चलते हैं कुश्ती में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रो रेसलिंग लीग है 2026, ये रेसलिंग लीग है। लीग के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुश्ती में हरियाणा थंडर ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में, ठीक है, दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ एक रोमांचक कांटे की टक्कर वाले फाइनल के बाद प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रो रेसलिंग लीग है इसके विजेता कौन रहे? हरियाणा थंडर। ठीक है, हरियाणा थंडर इसके विजेता रहे हैं। फिर विविध में देख लेते हैं, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026, ये आपके लिए जरूरी हो सकती है। विश्व योगासन चैंपियनशिप, तो ये कब से कब तक हुई है? 4 से 8 जून 2026 तक। ठीक है, 4 से 8 जून, 4 से 8 जून के बीच में कहाँ पर आयोजित हुई है? अहमदाबाद में आयोजित हुई है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। अब यहाँ पर देखें तो कुल 114 पदक जीते हैं भारत ने, और आगे पदक तालिका बनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पदक तालिका के शीर्ष 10 देशों की बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है? विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, कितने गोल्ड हैं? 102 गोल्ड यहाँ पर लिए हैं, 9 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज, यानी टोटल टैली है मेडल की वो है 114। और भारत के आसपास भी कोई नहीं है। नंबर 2 पर कौन है? जापान, इसने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी टोटल इनकी जो टैली है वो कितनी है? 11। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो योगासन चैंपियनशिप हुई कहाँ है? अहमदाबाद में, और भारत ने इसमें कितने? 102 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर है जापान। फिर आगे चलते हैं, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आधिकारिक मैस्कट था वो था वीर द लायन। ये आपको मैस्कट भी याद रखना है, वीर द लायन जो था वो इसका मस्कट था। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो खेलो इंडिया करके जितने भी आते हैं यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात करें तो ये 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया गया। यानी ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अगर हम बात करें किस स्टेट में, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, इन खेलों में कर्नाटक 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 38 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के साथ ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है। तो हम सीधे टैली पे चलते हैं। पदक तालिका में शीर्ष 10 राज्यों की बात करें, ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक, नंबर 1 पर है कर्नाटक। किसमें? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। टोटल 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, और टोटल इनकी टैली कितनी है? 38। ओडिशा गोल्ड कितने हैं? 21, 15 इनके सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज हैं, इनकी टोटल टैली 57 है। लेकिन ये जो गोल्ड है इन्होंने कर्नाटक से कम हासिल किए, इसलिए नंबर 2 पर हैं। ठीक है, जो टैली निकाली जाती है आप ओलंपिक से देखोगे कहीं भी तो वो गोल्ड से कंपेयर की जाती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हुए हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट में हुए हैं। और अगर हम बात करें पहला स्थान इसमें किसने हासिल किया है, तो पहला स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने, और टॉप 7 में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। फिर यहाँ पर बताया गया कि इस खेलों की उत्कृष्ट एथलीट, यानी ये जो खेल हुए हैं, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसमें जो उत्कृष्ट एथलीट बनकर आए हैं वो कौन है? कर्नाटक के तैराक हैं मणिकांत एल। ये जो सबसे सफल एथलीट बनकर उभरे हैं, इन्होंने 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। वहीं उत्कृष्ट महिला की अगर हम बात करेंगे तो एथलीट में उड़ीसा की तैराक हैं अंजलि मुंडा, इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अगर हम उत्कृष्ट एथलीट मेल की बात करें तो कौन रहा है? मणिकांत एल, ये कर्नाटक के तैराक हैं। और अगर हम बात करें अंजलि मुंडा जो कि उत्कृष्ट महिला एथलीट रही हैं, और ये कहाँ की हैं? ओडिशा की हैं, इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हैं इनका आयोजन कौन करता है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, IOA, तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने संयुक्त रूप से किया, यानी 4 इसमें स्टेक होल्डर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की बात करें, इसका आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो मोरवीर इसका शुभंकर था, जहां मोर का अर्थ है हमारा अपना और वीर का अर्थ है बहादुरी का प्रतीक। तो यहाँ भी आपको मोरवीर दिखेगा, और आपने योगासन वाला देखा था वहां था वीर द लायन। तो उसका जो योगासन चैंपियनशिप का जो मस्कट था वो था वीर द लायन, और अगर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात करें उसका मस्कट कौन था? मोरवीर। फिर है 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, 25वां संस्करण है, याद रखना है। शीतकालीन ओलंपिक खेल है, कहाँ हुआ है? इटली के मिलान में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? इटली के मिलान में। 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच में इटली के मिलान व कोर्टिना करके जगह है इटली में, वहाँ पर इनका आयोजन किया गया है 6 से 22 फरवरी के बीच में।
इनमें भारत के 2 एथलीट्स एल्पाइन स्कीइंग के लिए आरिफ खान तथा क्रॉस कंट्री स्कीइंग के लिए स्टैंजिन लुंडुप इसमें शामिल थे। यानी भारत की तरफ से सिर्फ 2 जन गए थे। इनका नाम क्या था? आरिफ खान तथा स्टैंजिन लुंडुप। उद्घाटन समारोह में आरिफ खान तथा समापन समारोह में स्टैंजिन लुंडुप भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल 2 ही थे। इन खेलों का जो ध्येय वाक्य है यानी मोटो की अगर बात करें तो ये है इट्स योर वाइब। क्या है? इट्स योर वाइब है। जबकि 2 प्यारे नेवले जिन्हें मेजबान शहरों के नाम पर टीना व मिलो नाम दिया गया है, इन खेलों के शुभंकर हैं। यानी ये जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ है, इसके जो मस्कट हैं वो कौन है? टीना व मिलो, और ये क्या है? नेवले हैं। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 अगर हम पदक तालिका के पहले 10 देशों की ना बात करके 1 2 3 अगर देखें तो नंबर 1 पर कौन रहा है? ये जो शीतकालीन ओलंपिक खेल कौन सा एडिशन है? 25वां। कहाँ हुआ है? इटली के मिलान, और कौन सी जगह है? कोर्टिना करके जगह है। इसमें भारत के 2 जन शामिल थे, आरिफ खान और उसके अलावा स्टैंजिन लुंडुप। और अगर हम बात करें पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन रहा है, तो नंबर 1 पर रहा है नॉर्वे। टोटल टैली कितनी है? 41 है। नंबर 2 पर अमेरिका रहा है और नंबर 3 पर रहा है नीदरलैंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ बताया गया है कि आगामी 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो 25वें तो आपने देख ही लिया इटली में हुए, 26वें जो होंगे वो 2030 में। ठीक है, कब? 2030 में। और कहाँ होंगे? फ्रांस में होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पूर्व जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है जो इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके बारे में हम देखते हैं, ये 2028 में कहाँ? लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जाएगा। फिर है 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। ठीक है, तो ये जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये 17 से 21 मार्च तक कहाँ खेली गई है? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की गई है। अगर हम राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें कि आयोजन किस स्टेट में हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है, और इसमें शीर्ष विजेता राज्य हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर गुजरात है। फिर देखें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्योंकि ये भारत में इसका आयोजन किया गया है। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत ने इसमें 208 पदक जीते हैं और पहला स्थान हासिल किया है। तो ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि इसमें भारत, एक तो ये भारत में हुआ, दूसरा इसमें भारत ने पहली रैंक हासिल की है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आयोजन स्थल था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। भारत ने ऐतिहासिक 208 पदक जीते हैं। प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो सुमित अंतिल का नाम आपने सुना होगा, भाला फेंक स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने 69.25 मीटर का भाला फेंका। प्रीति पाल महिलाओं की 200 मीटर T35 T37, शुभम जुयाल पुरुष शॉट पुल में इन्होंने F57 का स्कोर किया है, या जो भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री, एक है पैरा एथलेटिक्स में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स, वो उड़ीसा में आयोजित हुई है, और अगर हम वर्ल्ड लगा देंगे उसमें कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये जो खेलो इंडिया वाले आते हैं ये आपके लिए जरूरी होते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स, अब ये विंटर वाले विंटर की जगह में खेले जाएंगे। कहाँ खेले गए हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले फेज में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे स्पोर्ट्स शामिल थे। ये 20 से 26 जनवरी 2026 तक, ठीक है, लद्दाख के लेह शहर के नवांग दोरजन इस्टोबदान स्टेडियम में आयोजित किए गए। कहाँ? लद्दाख के लेह शहर में आयोजित किए गए। इसमें भारतीय सेना ने कुल 23 मेडल, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स टीम चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो नंबर 1 पर रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, वो कौन है? भारतीय सेना रही है। ठीक है, यहाँ पर पदक तालिका बनी है, वो हम देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में नंबर 1 पर कौन है? भारतीय सेना, 9 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, यानी टोटल टैली कितनी है? 23। नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश रहा है। ठीक है, टॉप 5 में यहाँ भी उत्तर प्रदेश आपको नहीं दिखेगा। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो ये कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। ठीक है, अब ये नवंबर में चले गए हैं। हालांकि जो इनकी मैगजीन थी, इन्होंने बोला था जनवरी से जुलाई, यानी जो भी 5 जुलाई तक है, लेकिन इन्होंने नवंबर का भी करंट इसमें इंक्लूड कर लिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, क्योंकि ये जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में। इन खेलों का जो शुभंकर था वो कौन था? खम्मा और गनी। जैसे आप सुन रहे खंबा गढ़ी बोलते हैं वहाँ पर, तो खम्मा और गनी, इससे आइडिया लगा लेना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए? राजस्थान में, और इसका जो शुभंकर था वो खम्मा और गनी था।
प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में एक प्रदर्शन खेल खो खो भी आयोजित हुआ था। ये एक प्रदर्शन खेल के तौर पर था खो खो, ठीक है। 2025 में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग एवं साइकिलिंग को भी शामिल किया गया। मतलब ये 4 खेल इसमें शामिल किए गए थे, वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग, ठीक है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक विजेता अगर हम बात करें नंबर 1 पर कौन रही है, तो नंबर 1 पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नंबर 1 पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 42 गोल्ड, 14 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, टोटल टैली कितनी है 67 है। और नंबर 2 पर कौन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है, 32 गोल्ड इसने हासिल किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में नंबर 1 पर कौन रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। आगे चलते हैं, महिला कबड्डी विश्व कप 2025, ठीक है। तो महिला कबड्डी विश्व कप का जो दूसरा संस्करण है, दूसरा संस्करण का आयोजन कब हुआ है, 17 से 24 नवंबर 2025 तक कहाँ, ढाका बांग्लादेश में किया गया। तो ये जो याद रखिएगा, महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है, कहाँ हुआ है, ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय महिला टीम ने इसमें दबदबा अपना बनाया है, ठीक है। और अगर हम बात करें फाइनल में इन्होंने किसको हराया है, तो भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35 और 28, ठीक है, 35-28 के स्कोर से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। यानी ये जो महिला कबड्डी विश्व कप है, इसके अभी तक 2 संस्करण हुए हैं और दोनों संस्करण भारत ने ही जीते हैं, ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप का पहला संस्करण 2012 में कहाँ हुआ था, पटना में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि महिला कबड्डी विश्व कप जो पहला संस्करण हुआ था वो 2012 में हुआ था, और अब 13 साल बाद यानी 2025 में 13 साल बाद उसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। पहला संस्करण कहाँ खेला गया था, भारत में खेला गया था, ठीक है, पटना बिहार में। वहाँ भी विजेता कौन रहा, भारत। और जो दूसरा संस्करण हुआ है वो ढाका में हुआ है, और वहाँ पर विजेता कौन है, वहाँ पर भारत विजेता है। हराया किसको है, चीनी ताइपे को हराया है 35-28 के स्कोर से। भारतीय टीम का नेतृत्व, यानी ये जो दूसरा संस्करण है इसमें नेतृत्व किसने किया है, ऋतु नेगी ने नेतृत्व किया है। उप कप्तान थी पुष्पा राणा। प्रस्तावित खेल आयोजनों की बात करें कि मतलब कौन सा खेल कहां पर होगा, तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028, यानी ये जो अभी आपने देखा 2026 वाला भारत में हुआ था, अब जो 2028 में T20 वर्ल्ड कप जो हर 2 साल पे होता है वो कहाँ खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 की बात करें, यानी 2028 के बाद 2030 में जो खेला जाएगा वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मेजबानी में खेला जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप, यानी जो ओडीआई वर्ल्ड कप है 2023 के बाद 2027 में हो रहा है, और ये कहाँ खेला जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। फिर 2027 के 4 साल बाद, यानी जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ये आपको पता होगा कि 4 साल के बाद होता है, और जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2 साल के बाद होता है। तो ये जो मतलब 2027 वाला वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। फिर ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2031 में खेला जाएगा, ये भारत और बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेंगे। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2027, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश और नेपाल इसकी मेजबानी करेंगे। फिर है 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, 2027 में खेला जाएगा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, कहाँ, ब्राजील में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में, ये अभी आपने देखा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तो ये यहाँ खेला गया है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये खेला जा चुका है। फिर 24वां खेला जाएगा, यानी 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। फिर 25वां जो 2034 में खेला जाएगा वो कहाँ होगा, सऊदी अरब में खेला जाएगा, ठीक है। 19वां एशियन फुटबॉल 2027 सऊदी अरब में आयोजन किया जाएगा। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026, ये जो 16वां इसी साल होना है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, ये कहाँ खेली जाएगी, बेल्जियम और नीदरलैंड में खेली जाएगी, इसी साल होगी, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजलिस, अमेरिका में। 35वें यानी जो 2032 में खेले जाने हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये कहाँ, ब्रिस्बेन में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030, ये कहाँ खेला जाएगा, फ्रांस में, और हमने 25वां अभी देखा था कि ये इटली में खेला गया है, ठीक है। फिर 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, कौन सा था, 23वां राष्ट्रमंडल खेल था। 20वां एशियाई खेल 2026, ये इसी साल खेले जाएंगे जापान के नगोया में। फिर 21वां खेला जाएगा 2030 में, यानी जो एशियाई खेल है वो 4 साल के बाद खेले जाते हैं, ठीक है। तो जो 20वां एशियाई खेल है 2026 ये कहाँ खेला जाएगा, नगोया जापान में। 2030 वाला कहाँ खेला जाएगा, दोहा कतर में। 2034 वाला जो 22वां एशियाई खेल होगा ये खेला जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ये इसी साल होगी, इसलिए आपके लिए जरूरी है, बैडमिंटन की चैंपियनशिप होगी विश्व की, ठीक है, ये कहाँ होगी, भारत में।
फिर है 24वां राष्ट्रमंडल खेल। 23वां तो आपने देख ही लिया कि 23वां कहाँ हुआ है, अभी जो खत्म हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और वहां पर ही भारत को भाई मेजबान बना दिया गया है। तो 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 2030 में कहाँ खेला जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 ये माल्टा में खेले जाएंगे। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 ये अहमदाबाद गुजरात में खेले जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गए आपके प्रस्तावित खेल आयोजन कि कौन से खेल कहां पर खेले जाएंगे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह और वर्ष की। ठीक, 6 जुलाई की बात करें तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है कब, 6 जुलाई को। 4 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, जिसकी थीम क्या है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्ति, एक स्थायी भविष्य की ओर। ये कुल मिला के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज होते हैं वहां पर पूछा जा सकता है। आप मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ध्यान रखना है 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्ति, एक स्थायी भविष्य की ओर। फिर 1 जुलाई यानी जिस दिन स्कूल खुलते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है पर्दे के पीछे इलाज करने वालों का इलाज कौन करता है। ये थीम आपको आइडिया लगी जाएगा। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें। अब कुल मिला के 10 दिसंबर को क्या है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर ही हो सकता है ये थीम दे दें आपको कंफ्यूज करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है 30 जून को और इसकी थीम है मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, ये जो पीसी महालोनिबस हैं उनके बर्थडे पे मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना। फिर 27 जून को, अब सारे दिवस आपके लिए जरूरी भी नहीं होते हैं, 27 जून की बात करें तो विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को, जिसकी थीम है नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से एमएसएमई का सशक्तिकरण। आराम से आइडिया लग जाएगा। 26 जून को मनाया जाता है विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस। क्या है, विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस, विश्व मादक पदार्थ समस्या, नई चुनौती, अभिनव समाधान, ये इसकी थीम है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, ठीक है, जिस दिन यहाँ इमरजेंसी वाला संविधान हत्या दिवस यहाँ भारत में मनाते हैं, वैसे ही ये आपको ध्यान रखना कि 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, जिसकी थीम क्या है, विश्व व्यापार को ढोना, जोखिमों को भी ढोना है। ठीक है, फिर 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, आज तक ये नहीं पूछा है विधवा सधवा दिवस, तो हो सकता है ध्यान रखिएगा 23 जून को न्याय गरिमा और आर्थिक शक्ति, मतलब हो सकता है कभी ना पूछें, न्याय गरिमा और आर्थिक शक्ति। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की थीम है, हो सकता है यहाँ पर दे दें कि जब राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और या जो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है उसकी थीम में ये ऑप्शन में रख दें कि भाई इसकी थीम ये है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 23 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है उसकी थीम है न्याय गरिमा और आर्थिक शक्ति। 23 जून को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये कई बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम है यू कैन डू दिस लेट्स मूव, यू कैन डू दिस लेट्स मूव, ये थीम आपको याद रखना। ठीक है, 22 जून की थीम क्या है, 22 जून को मनाते हैं विश्व वर्षावन दिवस और इसकी थीम है आपके भीतर का जंगल। ठीक है, आपके भीतर का जंगल। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है आपके भीतर का जंगल। 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस और इसकी थीम है जब तक सब सुरक्षित ना हो जाएं। क्या है, जब तक सब सुरक्षित ना हो जाएं। 19 जून को मनाते हैं विश्व सिकल सेल दिवस, विश्व सिकल सेल दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 जून को मनाते हैं विश्व सिकल सेल दिवस, जीवन रक्षा के अंतर को कम करना, सिकल सेल रोग में समानता। और भारत ये कब तक खत्म करने की कोशिश कर रहा है सिकल सेल को, 2047 तक इसने टारगेट फिक्स किया है कि हम इसको खत्म कर देंगे। फिर है 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 जून ये आपके लिए जरूरी है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है, पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, रेज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट और रीस्टोर, ये इसकी थीम है। फिर आगे अगर चले तो 18 जून को मनाया जाता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। ठीक है, खाद्य विरासत का उत्सव, ये सतत गैस्ट्रोनॉमी सप्ताह मनाया गया है 16 से 22 जून, इसकी थीम थी खाद्य विरासत का उत्सव। बाकी अब हम चलते हैं 21 जून की तरफ। 21 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और योग दिवस की थीम आपको ध्यान रखना है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ठीक है, थीम याद रखना, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। 15 जून को विश्व वायु दिवस मनाया जाता है, पवन ऊर्जा इसकी थीम है, पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। अगर हो सकता है ऑप्शन में इतना ही देकर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई थीम क्या थी, पवन ऊर्जा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखना विश्व वायु दिवस की थीम क्या है, पवन ऊर्जा, और इस मनाया कब जाता है, 15 जून को।
14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को क्या मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस, जिसकी थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइफ। ठीक है, आराम से आपको पता चल जाएगा थीम वैसे। बाकी विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाते हैं। फिर 12 जून को क्या मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, जिसकी थीम है बाल श्रम का लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। ठीक है, तो ये थीम आपको आइडिया लग जाएगी। फिर अगर हम बात करें 11 जून को, तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल को सुरक्षित रखें, बचपन की रक्षा करें। खेल को सुरक्षित रखें, बचपन की रक्षा करें। जब अभी आपका ये मनाया जाएगा बाल दिवस, हो सकता है 14 नवंबर को जो मनाते हैं उसकी थीम में पूछ लें, पर आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल को सुरक्षित रखें, बचपन की रक्षा करें, थीम के साथ 11 जून को मनाया जाता है। 8 जून, ठीक है, अब 8 जून की बात कर लेते हैं। 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को, और इसकी थीम है पुनर्कल्पना, हमारी ज्ञात दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसकी थीम है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ठीक है, हर जगह सुरक्षित भोजन। हो सकता है इतनी ही थीम आपसे पूछ ली जाए, या विश्व महासागर में इतनी पूछ ली जाए पुनर्कल्पना करके। तो ये आपको जो थोड़ा मतलब छोटे छोटे में दिया होता है वो भी ध्यान रखना, जैसे आपने पवन ऊर्जा में देखा था। ठीक है, फिर 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये आपको पता होगा, और इसकी थीम आपको याद रखना है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ये इसकी थीम है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। फिर 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल दिवस मनाया जाता है। थीम आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ठीक है, 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, महिला किसानों का उत्सव। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम थोड़ी अलग है। महिला किसानों का उत्सव विश्व दुग्ध दिवस की थीम है, 1 जून को जो मनाई जाती है। ऐसे ही आपने देखा था कि 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड डॉक्टर डे। 30 मई को, ठीक है, 30 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, और जिसकी थीम क्या है? जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। ठीक है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, और इसी के बीच में 31 मई आपको याद रखना है तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फिर 29 मई की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, इसकी थीम है शांति में निवेश करें। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और इसकी थीम है एक साथ मासिक धर्म अनुकूल दुनिया के लिए। ये थीम वैसे भी नहीं पूछी जाएगी। अब 24 मई की बात करें तो 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। थीम थोड़ी अलग है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, ये इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 मई को क्या मनाते हैं? आपकी प्रिय चाय, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, और इसकी थीम है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। फिर 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। ये जीव जंतु कीट वाले जो भी आते हैं, जैसे आपने पता होगा हाथी दिवस पूछ लेते हैं, ठीक है, घोड़ा दिवस, और ये दुनिया भर के जो दिवस हैं डॉल्फिन वगैरह, ये पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन अस ऑल। ठीक है, बी टुगेदर, ये बी मतलब मधुमक्खी। ठीक है, फिर है 18 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसकी थीम क्या है? एक विभाजित दुनिया को एकजुट करने वाले संग्रहालय। थीम का आइडिया हो ही जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उन्हीं की पूछते हैं, सबकी नहीं पूछते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। 11 मई आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है वो कब मनाते हैं? 11 मई को। फिर 8 मई को क्या मनाया जाता है? थैलेसीमिया दिवस। थीम ना भी याद रखो तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पर हम 12 मई में चलते हैं। 12 मई में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी डे के एक दिन बाद। इसकी थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ठीक है, ये इसकी थीम हो गई। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये मानवता में एकता, 2024 का जो पीसीएस हुआ था वहां पर ये वाला डे पूछा गया था। ठीक है, और इसकी क्या है थीम, मतलब वो क्रोनोलॉजी सेट करने, 4 जो डेज हैं उनकी क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दी थी कि ये भाई कब मनाए जाते हैं, बाकी आपको चूज करना था।
7 मई की बात करें तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट। बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर, ये इसकी थीम है, स्पोर्ट। फिर 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे 12 मई की अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 3 मई की बात करें तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था इस बार, तो ध्यान रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण इसकी थीम है। फिर 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और इसकी थीम क्या है, एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण, ठीक है, सुनिश्चित करना है, यानी वर्क एटमॉस्फेयर बनाना है, सुनिश्चित करना है स्वस्थ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की यह थीम है। फिर है अब ये कार्यस्थल सुरक्षा डिजाइन, ये अगर आपको पढ़ना अच्छा लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम चलते हैं आगे। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसकी थीम क्या है, आईपी और खेल तैयार हो जाओ नवाचार करो। थीम क्या है, आईपी और खेल तैयार हो जाओ और नवाचार करो। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रेरित अब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो है आपकी आइडिया लगी जाएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। थीम याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जिसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे, ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे जो बहुत ज़रूरी है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है, अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर। फिर अगला क्या है, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इसकी थीम है अन्वेषण, एकता और प्रगति के लिए एक श्रद्धांजलि, ठीक है। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, पूछा भी गया है शायद किसी एग्जाम में, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। फिर है 1 से 7 अप्रैल तक क्या मनाया गया है, 1 से 7 अप्रैल तक जो है अंधापन निवारण सप्ताह मनाया गया है। अब यहाँ पर 10 अप्रैल याद रखना, आपको ये याद होगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब, 1 दिसंबर को। ऐसे ही यहाँ पर 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल लेवल पर जो मनाया जाता है एड्स जागरूकता दिवस, वो 10 अप्रैल को, और जो वर्ल्ड वाइड एड्स डे मनाते हैं हम, वो कब, 1 दिसंबर को, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 6 अप्रैल की बात करें, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल पुलों का निर्माण, बाधाओं को तोड़ना, ठीक है, खेल पुलों का निर्माण, बाधाओं को तोड़ना। आगे देखते हैं 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इसकी थीम है मैरी टाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, याद रखिएगा, ठीक है, मैरी टाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस थीम है राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। फिर यहाँ पर ये जो इर्गी मिर्गी पियानो वियानो है, ये सारी चीज़ें छोड़ो, काम की चीज़ है 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व भालू दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है आवासों की रक्षा संवेदना का संरक्षण। तो कुल मिला के हाथी घोड़ा गधा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उन सबका लगभग ये पूछ ही लेंगे। अभी 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को मच्छर का भी दिन आता है, 20 अगस्त को विश्व वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ही 23 मार्च को विश्व भालू दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, इसकी थीम है हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, तो टीबी ख़त्म कर दो, ठीक है। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, ये इसकी थीम है, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, जल और लैंगिक समानता, ठीक है, विश्व जल दिवस, जल और लैंगिक समानता। फिर है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, एकता, शांति और कविता के माध्यम से सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। आगे चलते हैं 21 मार्च को, ये जरूरी है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है, कविता वगैरह याद ना रखो फिर भी चलेगा। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, वन और अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, फॉरेस्ट और इकोनॉमीज, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वाटर एंड जेंडर, ठीक है, वाटर एंड जेंडर यहाँ पर दिया है जल और लैंगिक समानता, यहाँ पर वाटर एंड जेंडर तो हो सकता है जेंडर इक्वलिटी करके हो, तो याद रखिएगा वाटर एंड जेंडर। फिर है 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, इसकी थीम बहुत लंबी है, नहीं पूछेगा, आशा और सद्भाव का सह निर्माण, एक विभाजित समाज को एकजुट करने के लिए हरम्बी का आह्वान, तो आपको ये ध्यान रखना है 17 मार्च को केवल विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 16 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, देखभाल और साझा करना, देखभाल और साझा करना।
फिर है 20 मार्च। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये पूछा भी गया, जरूरी है आपके लिए। शहरी जैव विविधता का संरक्षण, ये इसकी थीम है, शहरी जैव विविधता का संरक्षण। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस और इसकी थीम है सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। थीम का आइडिया आप ऑलरेडी लगा लो, मतलब आसानी से लगा लोगे, बाकी आपको ये ध्यान रखना है 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें, ये थीम इसके लिए है। फिर यहाँ पर है 11 मार्च। 11 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत, एक धूम्रपान मुक्त दिन, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको पता ही होगा, अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्यवाही। इतनी लंबी थीम बहुत रेयर चांसेस हैं, और अगर पूछेगा भी तो एक आप वहीं चलता है ना मार्केट में कि जो आंसर आपको सबसे ज़्यादा लंबा दिखे उस पर टिक कर देना। फिर चलते हैं 4 मार्च को। 4 मार्च को विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग। 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस, काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, ये थोड़ा अलग है, औषधि और सुगंधित पौधे इतना भी करके पूछ सकता है आपसे, विश्व वन्यजीव दिवस की थीम। 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, पीपल फर्स्ट, ठीक है, पीपल फर्स्ट करके इसकी थीम है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ठीक है, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 27 फरवरी विश्व प्रोटीन दिवस, जिसका डिब्बा लोग खरीदते हैं, तो 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व प्रोटीन दिवस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यूपीएससी ने 2021 में इस पर क्वेश्चन पूछा था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़, ठीक है। आगे चलते हैं, 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है रेडियो और एआई, एआई एक टूल है, आवाज़ नहीं, ठीक है। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, जिसकी थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, ठीक। फिर आगे चलते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये पूछा भी जाता है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान करके इतनी थीम दे देंगे, आपको ध्यान रखना है, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। 31 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस, सबका दिन आएगा। आगे चलते हैं 25 जनवरी पर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, मेरा भारत मेरा वोट, क्या है, मेरा भारत मेरा वोट। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, और भारत का तो गणतंत्र दिवस मनाया ही जाता है 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, और 16 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को, और जो इंटरनेशनल यूथ डे है, ये हो गया नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, इसकी थीम क्या है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम क्या है, उड़ता पक्षी गति में कविता है, उड़ता पक्षी गति में कविता है, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। फिर 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, ये इसकी थीम है। ये वाला भी देख लीजिए, 4 जनवरी को पूछा भी गया है एक बार, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, डिजिटल प्रथम दुनिया में सुलभता को बढ़ावा देना। इसका एक और आइडिया देता हूं कि आपको अगर डेज याद रखने हैं तो मान लीजिए एक डेट आप लिख लेते हो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ऐसे लिख लो 1 फरवरी, फिर 1 मार्च। अब जिन जिन मतलब महीनों में 1 तारीख को जो दिन मनाए जाते हैं या जो उनकी थीम रहती है वो आप लिख लो, जैसे 2 जनवरी लिख लिया, फिर 2 फरवरी लिख
लिख लिया, 2 मार्च लिख लिया, ऐसे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा टिपिकल पड़ेगा कि हाँ, लेकिन ज़रूरी वाले दिन याद रखने आपको। हर दिन ऐसा कोई दिन ज़रूरी भी नहीं आ जाता कि सारे दिन इसी दिन आएंगे, है ना। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये तारीख ऐसे अगर आप कर लोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें जल्दी। फिर अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 22 दिसंबर विश्व गणित दिवस। फिर है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, ये है प्रवासी दिवस। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को, और इसकी थीम है मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास। फिर आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे इसेंशियल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे इसेंशियल। फिर आगे चलें तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को हेल्दी सॉयल फॉर हेल्दी सीरीज, ठीक है। क्या है? हेल्दी सॉयल फॉर हेल्दी सीरीज। 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है डिजिटल कौशल एक समावेशी भविष्य के लिए। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है, अमेरिका के जंगलों के संरक्षक जगुआर का जश्न, ठीक है। कब मनाते हैं? 29 नवंबर को। और 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये पूछा भी जाता है कि भाई 2026 को कैसे मनाया है, 2025 को। इसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आपको नोट्स बनाना है। और इसके अलावा ये डेज़ आपको कैसे याद रखना है कि हर महीने की जो भी तारीख है, जैसे 1 मार्च, 1 फरवरी, अगर उस दिन में कोई मनाया जा रहा है तो उनको आप एक तरह ऐसे नोट कर लो, तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। एक बार करके देखिएगा, 1 से लेकर 10 तारीख तक देखिएगा, अगर वो काम कर रहा हो तो आगे की जो डेट्स हैं उनको बना लीजिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर अब आपका घटनासार, कुल मिलाकर जो आपकी मैगजीन थी घटनासार की 6 महीने की, अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने बाकी पार्ट्स ना देखे हों तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जैसा भी फीडबैक हो वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी धन्यवाद, पढ़ते रहिए।